आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का जो इख्तिलाफ आवाज़ है इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में ख़ास रहेगा कि अलिफ के जो दो किस्में हैं, यानी अलिफ ममदूदा, उसके बाद में अलिफ मकसूरा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में जो नून की दो किस्में हैं, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना, उसके बारे में समझाऊंगा। साथ साथ में जो वाव की तीन किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, इसको भी मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। साथ साथ में जो हाय मलफूजी हैं, हाय मुख्तफ़ी हैं, उसके बाद में जो या की नौइयत भी दो तरह की होती है कि या मारूफ या मजहूल, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को पूरी देखें और एक एक करके समझें। जो डाउट हो रहा है कमेंट कर दें, कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे। तो आइए एक एक करके जो है इन सभी को समझते हैं। तो यहाँ देखिए कि तहज्जी हरूफ से हर एक की आवाज उसके नाम से मिलती है, मिलती जुलती है, लेकिन अलिफ, नून, वाव, हा और या, यहाँ पर कॉमा छूट गया है, आप लोग पढ़ लेंगे। अलिफ, नून, वाव, हा और या की अपनी आवाज से इलाहिदा आवाजें भी होती हैं जो एराब के काम करती हैं। तो इसको आप लोग ऐसे ही सरसरी आपको समझ लेंगे, ऐसा समझाने वाला नहीं है। जो समझाने वाला रहेगा मैं खुद आपको समझा देगा। आइए जो अलिफ के जो दो किस्में हैं उनको मैं आपको समझाता हूँ कि अलिफ की दो किस्में, एक होता है आपका अलिफ ममदूदा, एक है अलिफ मकसूरा। तो अलिफ ममदूदा उस जो अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलकर पढ़ा जाए उसे अलिफ ममदूदा कहेंगे। यानी कि जो अलिफ जो है दूसरे अलिफ के साथ में मिल करके पढ़ा जाएगा, यानी वहां पर दो अलिफ होंगे, जैसे आराम, आम, यहाँ पर वगैरह। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मादा होगा, मद होगा, यहाँ पर अलिफ मद मीम आम। तो यहाँ पर दो अलिफ हैं, यानी एक अलिफ के ऊपर मद है, इसका मतलब है कि ये दो की बराबर है। और अलिफ ममदूदा पर ये निशान जो है, ये जो मादा वाला निशान है, इस तरीके से होता है। यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर इस तरीके से जो मादा वाला निशान मद जो निशान दिया जाता है उस निशान को मद कहते हैं। ये जो मद होता है ना, जैसे अलिफ मद मीम आम, अलिफ मद रा अलिफ मीम आराम, तो ये जो मद, ये जो निशान दिया जाता है, ये निशान, इस निशान को हम लोग कहते हैं मद कहते हैं। अलिफ ममदूदा के बाद जो है हमजा आता है, जैसे फुकरा, फुजला, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पर अगला समझ लेते हैं अलिफ मकसूरा के बारे में कि अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं। तो जब अलिफ दूसरे अलिफ के साथ ना मिले तो उसको अलिफ मकसूरा कहेंगे, यानी वहां पर जो है दो अलिफ की जरूरत नहीं रहेगी, वहां पर मादा नहीं पाया जाएगा अलिफ मकसूरा में। उस अलिफ पर कोई निशान नहीं दिया जाता, यानी वो सिंपल सा रहेगा, जैसे कि जाहिल, आमिल, है ना। तो यहाँ पर जाहिल में जो जीम के बाद जो अलिफ यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो ये अलिफ हम कहेंगे मकसूरा, क्योंकि यहाँ पर ये इसके ऊपर में क्या नहीं है, मादा जो होता है, ये मादा उसमें मद जो है वो उसमें नहीं है, इसीलिए। आइए अब नून के बारे में पढ़ते हैं कि नून की दो किस्में हैं, एक होता है नून जाहिर, एक होता है नून गुन्ना। तो नून जाहिर, इसके मीनिंग से इसको जो नून जाहिर नाम दिया गया है, इससे ही समझ में आ रहा है इसका डेफिनेशन कि जब नून साफ पढ़ा जाए तो उस नून को नून जाहिर कहते हैं, यानी उसको पूरी तरह से पढ़ा जाए। आन, बान, जान, कान, तो इस तरीके से जब हम पढ़ रहे हैं तो ये पूरी तरह से क्या है, जाहिर है, और हमें अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि नून का इजहार हम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नून जाहिर। लेकिन नून गुन्ना जो उसका दो दो किस्म था नून का, तो नून गुन्ना जब नून नाक से पढ़ा जाए तो उस नून को नून गुन्ना कहते हैं, यानी इसको जो है ना नाक से पढ़ा जाएगा, जैसे माँ। अब मान तो नहीं कह सकते ना, जान तो नहीं पढ़ो ना, माँ, जा, है ना, गूंज, पूंजी, इस तरीके से। तो ये सभी क्या है, नून गुन्ना में आएंगे। चलिए, आमतौर से नून गुन्ना में नुक्ता नहीं दिया था, नून गुन्ना जो है उसमें नुक्ता नहीं दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ, तो यहाँ में आप नून में इस तरीके से जो है कि बिंदु आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उसमें नुक्ता नहीं दे सकते हैं। लेकिन दरमियान में नून गुन्ना आए तो नुक्ता दे आता है, अगर वो दरमियान में आएगा तो, ठीक है। चलिए जी, आइए अब वाव के बारे में पढ़ लेते हैं कि वाव की कितनी किस्में। तो वाव की तीन किस्में होती हैं, एक है वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। आइए एक एक करके वाव का जो डिफिनेशन है उसको भी पढ़ते हैं। तो वाव मारूफ वह वाव है जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे कि कौफ, दूर, नूर,
इस तरीके से खींच के पढ़ा जा रहा है ना। उस वाव की पहचान ये है कि इससे पहले पेश आता है। दूर, तो दाल के वाव से पहले दाल में क्या रहेगा, आपका पेश रहेगा। उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर है नूर, तो यहाँ पर जो वाव मारूफ का पहचान ये है, जो खींच के जिसको पढ़ा जाता है कि उस वाव से पहले जो भी रहेगा हर्फ रहेगा उस पर पेश रहेगा, तब ना होगा नूर। ठीक है, चलिए वाव मजहूल को पढ़िए कि वाव मजहूल वह वाव है जो खींच कर ना पढ़ा जाए। जस्ट वाव मारूफ का उल्टा, इसको खींच के नहीं पढ़ेगा। शोर, मोर, तोड़, जितना जल्दी आप पढ़ सके पढ़ लें, मतलब कि इसको खींच के नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, वाव मादुला क्या है, तो वह वाव है जो लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए। जैसे कि ख्वाब, इसको ख्वाब नहीं कहिएगा, ख्वाहिश नहीं, ख्वाह नहीं, बल्कि ख्वाब, ख्वाहिश, खाह। ठीक है, तो वाव को यहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है। तो ऐसी वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए वह मादुला कहलाता है। अगला हम लोग हा के बारे में पढ़ लेते हैं कि हा की नौइयत दो तरह की होती है। यानी कि हा की नौइयत जो है वो दो तरह की होती है। एक होता है हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। हाय मलफूजी क्या है, तो वह हा जो साफ और वाज़ेह तौर पर अदा की जाए, यानी उसको पूरे फ्रेश से पढ़ा जाए, उसका हाय जो है कि मलफूजी कहते हैं। जैसे कि आह, राह, चाह वगैरह। तो यहाँ पर इस हा को जो है हम इस हा को जो है पूरी तरह पढ़ रहे हैं, साफ साफ और वाज़ेह तौर पर फ्रेश से हम पढ़ रहे हैं, इसको बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन हाय मख्तफी क्या है, तो वह हा है जो सिर्फ हरकत को जाहिर करने के लिए आए, यानी जिसका तलफ़ुज़ अदा ना किया जाए। जैसे परवाना, परवाना, तो यहाँ पर परवाना ऐसा नहीं कह सकते। हा को पूरी तरह से हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो थोड़ा सा साउंड आएगा उसका और वो छुपा रहेगा। जमाना, बंदा, तो यहाँ पर जो है हा को पूरी तरह से इजहार नहीं किया जाता है, थोड़ा सा जो है कि उसके अंदर में छुपा हुआ रहता है। चलिए अब आइए या की नौइयत भी तो दो तरह अब आइए या की जो नौइयत भी दो तरह के होते हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो एक होता है या मारूफ, एक होता है या मजहूल। तो जैसे कि वाव मारूफ वाव मजहूल था, सेम उसी प्रकार से है कि या मारूफ वह या है जो खींच कर पढ़ी जाए। या मारूफ को क्या करेंगे हम, खींच करके पढ़ेंगे। जैसे अमीर, गरीब, दलील, वकील, तो इसमें जो या है उसको हम खींच करके पढ़ते हैं। लेकिन या मजहूल जस्ट उसका उल्टा, वह या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे शेर, कैद वगैरह। तो ये सब या मजहूल की मिसालें हैं, इसको खींच के नहीं पढ़ा जाएगा। आई होप आपको जो मैं इख्तलाफ आवाज़ में जो अलिफ के बारे में बताया, नून के बारे में बताया, उसी प्रकार से वाव के बारे में बताया, उसी प्रकार से हा के बारे में, उसके बाद में आपका जो या के बारे में बताया, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया।